आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आप सभी को तहे दिल से प्रणाम करता हूँ। यह चैनल भक्ति, प्रेम और सत्संग का एक छोटा सा प्रयास है। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी इस सत्संग का खूब आनंद ले रहे हैं और लेंगे। और हाँ, अगर आपको ये हमारा प्रयास अच्छा लगे, ये प्रयास है, तो अच्छा लगे तो कृपया प्रणामी परिवार चैनल, नाथ फकीरी चैनल, एकम सत चैनल, तीन चैनल है हमारे, से सब्सक्राइब करें और घंटी दबाना ना भूलें। घंटी क्यों दबाना? कि हर नया वीडियो जैसे ही मैं अपलोड करूं तो आपके फ़ोन में घंटी बजेगी, टंग, तब आपको पता चले कि वीडियो आया। इसलिए घंटी का बटन भी आप दबा दीजिए। तो आज हम बहुत ही सरल और गहरा प्रश्न, ऐसा एक प्रश्न लेकर आपके सामने प्रस्तुत हुआ। तो वो है सुख दुख, सुख और दुख। और सुख दुख तो संसार में है ही। तो ऐसे में परमात्मा को कैसे याद करें सुख दुख में? हम कहते हैं ना, ध्यान से श्रवण कीजिएगा, सुख दुख दोनों स्थिति में परमात्मा का स्मरण करना चाहिए। सभी लोग यही कहते हैं, परमात्मा का स्मरण सुख दुख दोनों स्थिति में करना चाहिए। कभी खुशी कभी गम, ये तो संसार है, कभी खुशी कभी गम। जीवन में हर कोई कभी न कभी सुख का अनुभव करता है और कभी न कभी दुख का भी अनुभव करता है कि नहीं? तो अधिकतर लोग कैसे होते हैं, खाली सिर्फ दुख आया ना तो परमात्मा का याद करते हैं, सुख में भूल जाते हैं, मौज शौक में तो भूल जाते हैं। लेकिन करना क्या चाहिए? सुख भले आए दुख भले आए, दोनों में याद करना है परमात्मा को, दोनों में याद करना है। क्योंकि जो कुछ भी मिला है, मैंने कल भी बताया, जो कुछ भी मिला सब उनकी कृपा से मिला है। ये कभी मत भूलना, जिंदगी भर मत भूलना, तभी तो सुख आएगा, है ना? सब उनकी कृपा, कृपा करो छो, अहंकार नहीं, आभार आभार, एक नहीं आभार, अहंकार। जीवन में खुशियाँ आपको मिलती है, आप उस समय भूल जाते हैं। सफलता मिली तो भूल गए परमात्मा को। व्यवहार में आनंद हो गया, शादी विवाह में परमात्मा को भूल गए हैं। सुख के समय में भूलना कभी नहीं चाहिए परमात्मा को। दुख में तो परमात्मा को याद करते हैं, क्योंकि टूट जाते हैं ना। प्राणनाथ जी ने भी कहा, हवे हारिया हारिया कहूं बार केटली। मीरा के प्रकरण दुख में ही तो उतरे। अब हार गया, अब हार कर इतना कहूँ हार गया। दुख जब जीवन में आता है ना तो कुछ ना कुछ सिखा देता है। कभी भी दुख में घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि वाणी में लिखा है, हुक्म में आवे सुख, हुक्म में आवे रोग। सुख दुख रोग निरोगता सब परमात्मा के द्वारा ही आता है। हमारा मन राज्य के चरणों में लगा रहे, यही तो सबसे बड़ी बात है। राज्य से प्रार्थना करें, हे प्रभु मुझे धीरज प्रदान करो, धैर्य शक्ति बल प्रदान करो, मैं टूटू नहीं। सभी के जीवन में दुख आता है, सभी रोते हैं, थोड़े थोड़े सब दुखी, लेकिन रोने रोने में फर्क है। लोग जाकर लोगों के सामने रोते हैं, और भक्त कैसा, भक्त क्या करते हैं? धामधनी के सामने प्रभु के आगे जाते हो। कबीर जी का एक दोहा है, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना कोई, जो सुख में सुमिरन करे, तो दुख काहे को होय। दुख काहे को होय? सुख और दुख ये तो सागर की लहरें हैं। दिवाइएगा कभी, सागर की लहरें बताएंगे। मैं आपको एक प्रश्न पूछूं, सुख आदमी को कब मिलता है बताएं?
चलो मैं ही बता देता हूँ। अगर आपको कोई ऐसी बातें है पता है तो कमेंट्स में लिखिएगा। सुख कब मिलता है? मैं बता ही देता हूँ जो मुझे आता है। मैंने जो अनुभव किया, जब मन शांत हो जाता है, जब मन आनंदित हो जाता है, तब आदमी सुखी होता है। बाकी तो टन टन गोपाल। मन शांत और आनंदित होना चाहिए। और कब होता है? दूसरा प्रश्न, मन परमात्मा में स्थित हो जाए तब जाकर के आनंदित हो। बाहर चाहे जो कुछ भी हो, असली सुख मिल गया ना आत्मा को। लोग क्या सोचते हैं पता है आपको? सुख का मतलब क्या सोचते हैं? पैसा, बस मान सम्मान मिल जाए, पैसा मिल जाए, सुखी हो जाए। उतना पुत्र परिवार पत्नी मिल जाए, परिवार की प्रसन्नता, इसी को सुख समझते हैं। और दुख किसको सोचते हैं? ये सब न होना, सम्मान न होना, पैसा नहीं है दुखी, पत्नी नहीं है दुखी, पति नहीं है दुखी, परिवार प्रसन्न नहीं है दुखी, बच्चा ठीक नहीं दुखी, इसी को दुख मान बैठे हैं। लेकिन गलत धारणा है। अब आज पता चला सुख दुख कहाँ है? मन ही देवे सत साहे, मन में, बाहर नहीं। इसलिए कहा ना, मन को मोड़ो भीतर की और शांत हो जाओ। मन ही देवे सत साहेबी, मन ही करे फजी। जब ये मन परमात्मा में स्थित हो जाए, आत्मा परमात्मा में स्थित हो जाए तो सुखी। अगर यही आत्मा भटका हुआ, यही मन भटका हुआ है तो बेचैनी, अशांति है। शरीर तो अस्थाई है ना, मरण धर्मी है, मरेगा, एक दिन मरेगा। शरीर का सुख अस्थाई है, परंतु आत्मा का सुख कैसा है? स्थायी है, स्थायी है, अखंड, शाश्वत। आत्मा को सुख कब मिलता है? जब परमात्मा के साथ जुड़े रहता है। अब ये सुख दुख ये तो शरीर और संसार में होता है, आत्मा में तो ये सब नहीं होता। आत्मा तो अजर अमर, शुद्ध बुद्ध मुक्त अखंड अविनाशी अनंत अद्वैत। इसीलिए श्री जी ने कहा इसे जानो, इसे जानो। अब सब इसका पहचान कर ले। बाहरी सुख दुख फिर हिला नहीं सकते, इसको जानो, पहचान करो। राज्य अंदर बैठे है ना, अरस तुम्हारा मेरा, तुम अकेले नहीं हो, मैं तो तुम्हारे साथ हूँ। गोपियाँ सखियाँ धनी हमारे साथ में हैं। फिर भय चिंता अशांति उलझन राग द्वेष ये सब नहीं होना चाहिए था। हो रहा है तो परमात्मा साथ में नहीं है, ये देख लीजिए आप। लोग पीड़ा में हैं, कष्ट में हैं, दुविधा में हैं, वो कभी भी ये नहीं सोचते कि परमात्मा मेरे साथ है। इसका अनुभव ही नहीं करते, सोचते भी नहीं, विचार ही नहीं आते। बर्फ के सामने आग रख दी जाए तो बर्फ अपने आप पिघल जाती है। ऐसे ही हम राज जी के चरणों में पहुंचे, राज जी मेरे साथ है, राज जी के चरण के प्रताप से तरण बसाई रास की तपे में आया है, भरम उड़ाड़ जे रे, है ना। दो बातें याद रखो। महात्मा गांधी भी कहते थे कि परमात्मा साथ में है, मृत्यु निश्चित है। तो परमात्मा साथ में है, एकदम परमात्मा साथ में है। ये जो ठंडक है ना, फिर धीरे 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 चिंता परेशानियां सब धीरे धीरे समाप्त हो जाए। आत्मा में कभी भी दुख नहीं है, आत्मा में कभी भी दुख नहीं है। तो राज्य को यहाँ से अनुभव करना चाहिए, बाहरी चीज़ों से नहीं। जैसे जैसे हम अंदर लौटेंगे, भीतर पहुँचेंगे, तो वो तो बैठे ही हैं पहले से ही। बाले थे बुढ़ापे लगा मेरे सिर पर खड़े सुबह, पहले से ही बैठे हुए हैं। तभी जाकर आभार कृतज्ञता ये जब भाव प्रकट होगा ना, तभी जाके आप सही भक्त बन पाएंगे। नहीं तो ठन ठन गोपाल। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के साथ थे, उनको कोई भय नहीं था। देखिए आप गीता उठाइए, डर नहीं था, भय नहीं था। उनके सामने, अर्जुन के सामने युद्ध था, मौत था, शस्त्र अस्त्र शस्त्र सब ताने हुए थे विरोधी पक्ष, पर अर्जुन का हृदय स्थिर था, बिल्कुल स्थिर, आनंद में। क्यों? अर्जुन को पता था ये सखा है, ये सारथी है, ये परमात्मा है, मेरे साथ है। बोलो प्राणनाथ प्यारे। एक छोटा बच्चा है, अंधेरे में डर रहा है, चिल्ला रहा है। जैसे ही माँ पहुंच जाती है और माँ का हाथ पकड़ लेता है, वो डरना बंद हो गया। फिर माँ ले जाती है उजाला में, फिर हाथ छोड़ जाती है।
ऐसे ही जब तक परमधाम ना पहुंचे तब तक निस्दिन ग्रहिए, रात दिन पकड़े रहो परमात्मा को। हाँ, फिर डर खत्म हो गया। फिर डर किस बात की? परमात्मा को भूले, इसीलिए डिप्रेशन है, माइग्रेन है, विभिन्न प्रकार की चिंताएं हैं। मरो फिर तो। उपाय बताया है ना, उपाय मुक्ति के उपाय भी बताए हैं और भुक्ति के उपाय भी बताए हैं। कहाँ है परमात्मा? यहाँ। फिर ऐसा प्रश्न कभी न कर देना कि परमात्मा साथ में है तो फिर हमें दुख क्यों है? ऐसा भी मूर्ख लोग हैं। एक बात समझाऊं, जैसे हॉस्पिटल में रोगी है, उसके पास डॉक्टर भी होता है, फिर भी वो रोगी होता है। डॉक्टर होते हुए भी बीमार है, क्यों है? डॉक्टर दवा दे रहा है, धीरे धीरे खत्म होगा। परमात्मा साथ में होगा कि क्या आपका सारा कर्म जला देंगे? वो तुमको भोगना पड़ेगा, आपको भोगना पड़ेगा। प्लीज ये कभी मत बोलना। परमात्मा साथ में है तो दुख भी है, दुख भी है जीवन में। धीरे 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 वही दुख हमें जागृत कर देगा। दुख रे प्यारो मेरे प्राण। आज मोबाइल का जमाना है, एक उदाहरण मोबाइल से दे दो। मोबाइल में नेट चालू होते हुए भी सिग्नल नहीं आता, नोटिफिकेशन बंद हो जाता है, ऐप चालू नहीं होते, नेट भी चालू है, कभी कल कटती है, नहीं आती। हम क्या जानते हैं? नेट तो चालू है। ऐसे ही परमात्मा तो बैठे ना, चिंता क्या, दोबारा चालू करते हैं ना फोन। ऐसे ही दुख आए, परमात्मा है ना साथ में, क्यों डरते हो? ऐसे ही राज्य साथ में, अरस तुम्हारा मेरा जी। इसका मतलब जीवन में रुकावटें नहीं आएगी, ये भी नहीं, रुकावटें आएगी, लेकिन राज्य साथ में है ना, कोई टेंशन नहीं, कोई डर नहीं। हर रुकावट का, हर समस्या का हल मिलेगा। हाँ, राज्य का नेटवर्क चालू है, राज्य का नेटवर्क चालू। ये हमेशा इस प्रकार देखने का नजरिया साफ होना चाहिए। बस अगर आंख पर चश्मा गंदा हो तो दुनिया धुंधली लगेगी। हाँ, अगर चश्मा साफ हो ना तो दुनिया वही रहती है, स्वच्छ सुंदर, जैसा का तैसा दिखेगा। आप अपना चश्मा ही गलत पहने हैं, हम अपने चश्मे को साफ करें, ऐसा विचार करें कि हम मेरे साथ हैं, हम उनके साथ हैं, तो जीवन वैसा ही रहेगा, सुखमय। देखने की दृष्टि बदल जाएगी। हाँ? जैसे गाड़ी में सीट बेल्ट आता है, एक्सीडेंट की गारंटी नहीं है, नहीं होगा, लेकिन एक्सीडेंट में बचाव जरूर होगा सीट बेल्ट का। ऐसे ही परमात्मा साथ है, ऐसा भाव करेंगे तो जीवन में संकट नहीं आएगी, ये गारंटी नहीं है, लेकिन संकट में बचाव और उसमें शक्ति, उसमें सहारा जरूर मिलेगा। बोलो प्राणनाथ प्यारे। अंत में यही कहूँगा कि परमात्मा हमारे साथ है, इस बात को कभी नहीं भूलें, कभी नहीं। गहरी उतर जाए इस बात को, हम गहरा अंदर उतरने दें, फिर तो क्या, जीते जी सच्ची शांति, सच्चा सुख, सच्चा सहारा उसे मिलने लगता है। हाँ, अगर आपको आज की ये बातें अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करना। हाँ, क्योंकि ये मीडिया का जो है यही है, लाइक करेंगे तो ज़्यादा देखेंगे। और अपने मित्र वर्गों को, प्रणामी सुंदर साथ को भी साझा करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। और ऐसे ही आप सबके ऊपर राज्य की कृपा बरसती रहे, राज्य के प्रेम में पागल बने रहें, मस्त बने रहें, और आप सबको धाम धनी की, सद्गुरुओं की, संतों की कृपा हमेशा आपके ऊपर बनी रहे, आप सबके ऊपर। यही शुभकामना तथा प्रणाम।